और अब तो नीतीश कुमार खुद ही कहते हैं कि भैया हम मुख्यमंत्री हैं लेकिन काम तेजस्वी कर रहा है। तो ये वाला काम मुख्यमंत्री खुदे कर रहे हैं, मनीष कश्यप वाला की तेजस्वी कर रही, तो वह ना बताएंगे। कौन ऐसा नेता होगा जिसका अड़ोसी पड़ोसी या दूर का या नज़दीक का कोई रिश्तेदार दिल्ली, बम्बे, कलकत्ता, पंजाब में पिटाया नहीं होगा या गाली नहीं सुना होगा या बिहारी शब्द से प्रताड़ित नहीं हुआ होगा। एक यूट्यूबर को जबरन एक मुख्यमंत्री लड़ रहा है, स्टैंडर्ड किसका गिरा है? ये चीज़ कैसे कह सकते हैं कि एक मुख्यमंत्री उससे लड़ा है, क्योंकि ये तो कह रहा है कि पुलिसिया कार्रवाई है। पुलिसिया कार्रवाई है, पुलिस कैसे काम करती है आप देते ही होंगे। वही पुलिस ना है जो कभी आजम खान का बैच ढूंढती थी ना, आज वही पुलिस है जो आजम खान को अंदर करती है। तो सवाल है पुलिस किसके इशारे पे काम करती है? भाई राज्य का सबसे बड़ा अधिकारी पुलिस का कौन होता है? डीजीपी। इसको कौन बहाल करता है? आपकी कुर्सी पे बैठे गृह मंत्री, और गृह मंत्री किसके कैबिनेट में होता है? नीतीश कुमार के, मुख्यमंत्री के, उप मुख्यमंत्री के। और अब तो नीतीश कुमार खुद ही कहते हैं कि भैया हम मुख्यमंत्री हैं लेकिन काम तेजस्वी कर रहा है। तो ये वाला काम मुख्यमंत्री खुदे कर रहे हैं, मनीष कश्यप वाला की तेजस्वी कर रही, तो वह ना बताएंगे। मुख्यमंत्री का कहना है कि काम तेजस्वी, मतलब हमारा पूरा काम तेजस्वी कर रहा है, उप मुख्यमंत्री है। या तो नीतीश कुमार आगे आए कहें। पूरे मामले में जो है, जो एक लड़का गांव से निकल करके गरीबों की आवाज़ बन रहा था, इतना सारा मामला हुआ, परंतु मुख्यमंत्री का एक ट्वीट तक आज इस मामले पे नहीं आया। नहीं आएगा ना, वो तो कहीं कह देंगे क्या कुछ हुआ है क्या, हमको तो पता ही नहीं है, हम तो काम में रहते हैं। अभी आप देखते हैं मुख्यमंत्री पे उम्र का बहुत बड़ा असर पड़ा है कि भाई हम किन नेताओं को सुनते हैं, कैसे हमको इन नकली नेताओं से बचना है, कैसे हमको सैकड़ों मनीष कश्यप पैदा करना है। इस आंदोलन का असली उपलब्धि यही होगा कि मनीष कश्यप चाहे 6 महीने में जेल से निकले, उसके निकलने से पहले तमाम क्षेत्र में मनीष कश्यप जैसे लोग निकलते रहेंगे, निकलेंगे और सत्ता सरकार के इन काले चेहरे को दिखाएंगे। वास्तव में आंदोलन इसलिए आवश्यक है। एक मनीष कश्यप बताइए मुझे, अब वो कितने दिन उसको जेल में रख लेंगे? निकलना तो है ही, तय है। क्या चार्ज है? कुछ चार्ज नहीं है। वो कोचिंग संस्थान से पैसा ले लिया, वो उससे ले लिया। क्या ही भाई, इस देश में जब शाहरुख खान जैसे लोग गुटखा का प्रचार कर सकते हैं, ब्रांड एम्बेसडर हो सकते हैं, तो कोई कोचिंग संस्थान का प्रमोशन क्यों नहीं करेगा? मनीष कश्यप का फैन फॉलोइंग स्टूडेंट्स में अच्छा रहा है, इसलिए वो कोचिंग संस्थानों का प्रचार करता था। अब कोई गांजा अफीम का प्रचार तो नहीं करता था। अब सवाल यह है कि सत्ता खुश कैसे होती है। देख लीजिए, बिहार में दारूबंदी कामयाब नहीं हुआ, लेकिन जो बच्चियाँ दारू पर गाना गाती हैं वो उनको वायरल हो जाते हैं, मुख्यमंत्री जाके ज़मीन देता है। तो मतलब आपका गुणगान करे तो बहुत बढ़िया, और आपका कुछ गलत डिसीजन, गलत निर्णय या बिहार के संबंध में, बिहारियों की दुर्दशा के संबंध में कोई यूट्यूबर अगर ये सही चेहरा दिखा देता है, ये देखिए बिहार के लोग तमिलनाडु में इतनी ही इज्जत रखते हैं। अब कितनी रखते हैं कौन बिहारी को नहीं मालूम है। कौन ऐसा नेता होगा जिसका अड़ोसी पड़ोसी या दूर का या नज़दीक का कोई रिश्तेदार दिल्ली, बम्बे, कलकत्ता, पंजाब में पिटाया नहीं होगा या गाली नहीं सुना होगा या बिहारी शब्द से प्रताड़ित नहीं हुआ होगा। सभी जानते हैं सच्चाई यही है कि तमिलनाडु हो या देश का कोई भी चुना, पुलिस जिस पे गलतियों को निरोध करने का दायित्व है, वो भी सुबह से शाम तक हजारों गलती करती है। आप थाने में चले जाइए, बदतमीजी से बात करते हैं, कोई कानून में उनको कोई धारा ये राइट नहीं देता है, करते हैं ना। तो इस हिसाब से तो वही लोग सबसे पहले जेल जाने चाहिए। हमारे तमाम अंतरिम मंत्री अब बात कहते हैं कि भाई खान सर ने पैसा दिया, अब उनको ही बुला लीजिए। इन राजनीतिक लोगों को कौन कौन लोग चंदा दिया है इनको नहीं मालूम है। कौन से कॉर्पोरेट हाउस से चंदा नहीं मिलता है नहीं मालूम है। अच्छा, हम भी तो पत्रकार का काम है पत्रकारिता करना, पैसा नहीं लेना। ये हमारे सांसद विधायक जो विधायक निधि में से पहले ही 11%, 12% और 14% कमीशन मांग लेते हैं, इनको कौन राइट दिया है, कौन अधिकार दिया है? कभी किसी ने केस किया इस भारत में कि हम विधायक को चुने थे और वो अपने वादों पर खड़े नहीं उतरे, इसलिए हम जनहित याचिका लेकर हाई कोर्ट जाते हैं? ऐसा नहीं ना होता है। तो सवाल यही है कि समझ लीजिए, कुल मिला के यह है कि मनीष कश्यप ये ऐसा हो गया जैसे सांप के मुंह में छुछुंदर वाली बात हो गई है। न उगलते बन रहा है, न निगलते बन रहा है। मनीष कश्यप जिस दिन भी निकलेगा, हो सकता है उसके अंदर कुछ कमियां रही हो, उसकी भी सुझता हो जाएगी जेल में, लेकिन जब वो निकलेगा एक नई उम्मीद लेके निकलेगा। और मुझे लगता है कि उसके पैटर्न पे, और जो पत्रकारिता के फील्ड में, मीडिया के फील्ड में बंधु हैं, जो समर्थन में हैं, उनका अपना एक लॉजिक है। जो समर्थन में नहीं है, विरोध में हैं, उनकी लॉजिक हमें समझ नहीं आ रही। किसी को ये लग रहा है कि हमसे ज़्यादा व्यू आता था इसलिए वो
ख़त्म हो जाएगा तो हम ठीक रहेंगे, किसी को लग रहा है कि उसके नाम पे व्यू आ जाए। तो सवाल है, इन सब चीज़ों को देश, राज्य, लोग बड़े गंभीरता से देख रहे हैं और ये तय हो गया है कि भैया किसी भी व्यवस्था को चलाने के लिए शिक्षा जरूरी है। अगर पत्रकार बनने के लिए मास कम्युनिकेशन जरूरी है, तो मुख्यमंत्री बनने के लिए, उप मुख्यमंत्री बनने के लिए, मंत्री बनने के लिए भी शिक्षा की बाध्यता होनी चाहिए। अन्यथा होगा यही कि राज्य चलाने के बजाय ये लोग किसी पत्रकार के पीछे पीछे अपने ईगो को सेटिस्फाई करते नजर आएंगे, जो कि गलत है। ये थे हमारे साथ संजय सिंह जी, और इन्होंने मनीष कश्यप और सरकार के बारे में जो बातें रखी हैं उससे आप कितना सहमत हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। इन्होंने बहुत सारी बातें को बहुत अच्छे तरीके और सरलता से आप लोगों के बीच रखने की प्रयास किए हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और उन लोगों तक पहुँचाइएगा जो आज जो है मनीष कश्यप के लिए चाहे सपोर्ट में हो चाहे विरोध में हो, दोनों लोग अगर इस वीडियो को गौर से देखेंगे तो उनको हो सकता है कि सही गलत का निर्णय करने में आसानी होगी। फिलहाल के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।